आज की डेट में अगर हम देखें तो चलो हमने बहुत मेजर चीज़ों के बारे में बात करी, बट एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन या इम्प्लांट्स, बोटॉक्स, फिलर्स, इसके अलावा भी इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लाइपोसक्शन, टमी टकिंग, इतने फैंसी नेम्स हैं BBL कि ब्राजीलियन butt लिफ्ट, राइट, सो मेनी थिंग्स. ये टमी टकिंग जो है, इज इट लाइक एक्चुअली हेल्पफुल? यस, सो बेसिकली टमी टक मेजर है जो इसकी जो मैरिड है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है, एंड सेकंड उनके बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी या फिर वेट गेन हुआ और बहुत सडनली वेट लॉस हुआ है, तो लोअर बेली जो है, लोअर स्किन जो है वो लूज हो जाती है, एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी जो मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, डायस्टेसिस हो जाता है, वो वाइड सेपरेट हो जाती है. सो टमी टक इन्वॉल्व्स लाइपोसक्शन, यानी कि उसमें फैट भी रिमूव होता है, कंटूर भी करते हैं, एंड एडिशनल उसके अंदर बेली बटन को भी हम एक यूथफुल बेली बटन बनाते हैं. लोअर एब्डोमेन में बेली बटन से लेके प्यूबिक रीजन में इतनी सारी स्किन जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, जिससे जो है टमी एकदम फ्लैट हो जाती है. एंड थर्ड, इसके अंदर जो रेक्टस शीथ जो है बेसिकली वाइडन हो गई है ड्यू टू फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ बेसिकली, तो हम उसको टाइट करते हैं जिससे वेस्ट भी स्लिम हो जाती है. सो ये टमी टक इन्वॉल्व्स दीज थिंग्स. लाइपोसक्शन इज जस्ट फैट रिमूवल. लाइपोसक्शन में भी हम बहुत सारे टेक्निक आ गई हैं, जैसे कि अभी मेरे पास हम जो यूज़ करते हैं वेज़र, लेज़र, माइक्रोएयर एंड रिन्यूएंट स्किन टाइटनिंग. जो पहले ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन होता था वो डी बल्किंग करता था, सिर्फ फैट को कम करना, मोटापा कम कर देना. अब एडवांस आ गया है कि 4D टेक्निक, यानी कि आपको अगर मेल है तो उसको हम एब्स भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर कोई चाहता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी मैं वर्कआउट नहीं करूं, तो हम एब्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको विसरल फैट नहीं होना चाहिए, फिट होना चाहिए और उसकी मसल्स भी होनी चाहिए. ऐसे ही हम फीमेल के अंदर है, फीमेल में भी हम आवर ग्लास फिगर दे सकते हैं. एंड लाइपोसक्शन के साथ जैसे कि BBL है, BBL मतलब फैट ट्रांसफ़र, जो हम फैट निकालेंगे टमी के अंदर से, हम उसको हिप के अंदर फैट डाल देते हैं, जिससे वॉल्यूम, प्रोजेक्शन और बेसिकली जो है शेप वो बढ़ जाती है. तो स्लिम वेस्ट हो गई, हिप बड़ा हो गया, तो किम कार्दाशियन की तरह से जो है बेसिकली जो है BBL जो है उसने पॉपुलर किया था. एंड इंडिया में BBL, इंडियन पब्लिक में बेसिकली जो इंडियन फीमेल्स हैं उनके वाइड हिप बहुत रहते हैं. किसी किसी को हिप डिप रहता है या फिर पुअरली डेवलप बटक्स रहते हैं, वही कराते हैं. लेकिन जैसे कि हमारे पास अफ्रीकन्स बहुत आते हैं, तो वो तो कितना भी उनको मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत बड़े रहे हैं, शुरू पहले से हिप बड़े हैं, लेकिन उनको और भी बड़ा चाहिए रहता है. ऑब्सेशन है या पता नहीं क्या है उनको. उनको BBL सभी को लगता ही लगता है, तो वो भी हम बहुत सारे करते हैं. और BBL का क्या कॉस्ट आता है? BBL का कॉस्ट अराउंड 3 लाख के आसपास रहता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व करना है हमें. BBL में सिर्फ फैट नहीं डालने का है, BBL में हमें वेस्ट को भी स्लिम करना है. तो हमें पूरा अपर बैक से लेके पूरा एब्डोमेन पूरा स्लिम करना है, वेस्ट कम करनी है, तभी उसको एनहांसमेंट होगा. सर एक चीज़ थी कि टमी टक की बात हो रही थी, तो टमी टक में लोग बोलते हैं, मतलब इर्रेस्पेक्टिव लोग बोलते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते. क्या स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं? यस, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं वो जब भी देखोगे बेली बटन नाभि से लेके नीचे उसी एरिया में रहते हैं. तो जिसको स्ट्रेच मार्क परमानेंटली रिड्यूस कराने हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. सो जो टमी टक की जाती है वो एज ए मम्मी मेकओवर भी की जाती है, यानी कि अब वो प्रेग्नेंट होगी, फैमिली कंप्लीट होगी, अब दोबारा से उसको फिर यंग दिखना है जैसे वो पहले यूथ में थी, तो हम उसमें हम टमी टक करते हैं. उसमें हम बेसिकली ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करते हैं, बिकॉज चाइल्ड बर्थ से, प्रेगनेंसी से, फीडिंग से बेसिकली ब्रेस्ट लूज़ हो जाती है, वॉल्यूम नहीं रहता है, सेगिनेस आ जाती है, तो उससे हम उसको एनहांस कर देते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट. एंड उसके साथ और भी बहुत सारे प्रोसीजर भी कर सकते हैं.